वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगते। हाँ, और सच कहूं तो ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी है। बिल्कुल। सोचिए, एक 75 नहीं 74 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। उन्होंने एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम में अपने 3.2 करोड़ रुपीस गंवा दिए। बाप रे, 3.2 करोड़, वो भी मेरा मतलब है एक अनजान इंसान के भरोसे पर। वही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि इतने पढ़े लिखे और इतने अनुभवी इंसान को इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। देखो, जब भी हम ऐसे किसी फ्रॉड के बारे में सुनते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद किसी बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी या हैकिंग का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, अक्सर यही लगता है। पर इस मामले में ऐसा नहीं था। यहाँ धोखा देने वाले ने टेक्नोलॉजी से ज्यादा ना इंसानी भावनाओं का, यानी इमोशंस का फायदा उठाया। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? तो हुआ ये कि अगस्त 2025 में फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल से इन प्रोफेसर साहब को फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। प्रोफाइल का नाम था ऋषिता रेड्डी। फेक प्रोफाइल, क्लासिक तरीका ये तो। बिल्कुल, पर सबसे शातिर चाल ये थी कि विश्वास जीतने के लिए उसने खुद को विजयवाड़ा की एक बड़ी टी ट्रेडिंग फर्म की सीईओ बताया और साथ में ये भी जोड़ दिया कि वो एक आर्मी कमांडर की बेटी है। वेट, आर्मी कमांडर की बेटी? ये डिटेल तो बहुत सोच समझ कर डाली गई लगती है। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। इसको ना साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट कहते हैं। ओह, जहां एक अच्छी बात सुनकर दिमाग बाकी सारी चीजों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। हाँ, वही स्कैम करने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो सीधे पैसे मांगेंगे तो शक पैदा होगा। इसलिए पहले एक ऐसी पहचान बनाई जाती है जिसके आगे लोग अपने लॉजिक लगाना ही बंद कर दें। समझ रहा हूं। फिर जब भरोसा बन गया तो उसने पैसे मांगने शुरू किए होंगे। सीधे नहीं, उसने प्रोफेसर को मनाया कि वो गोल्ड ब्लॉकचेन नाम की एक नकली वेबसाइट पर इन्वेस्ट करें। उस प्लेटफॉर्म का नाम था gbcxvault.com। तो वहां उन्हें प्रॉफिट्स दिखाए गए होंगे स्क्रीन पर। बिल्कुल। शुरुआत में उस वेबसाइट की स्क्रीन पर झूठे प्रॉफिट्स दिखाए गए, और जब स्क्रीन पर लगातार नंबर्स बढ़ते हुए दिखते हैं ना, तो दिमाग में एक अलग ही रिएक्शन होता है। डोपामिन रिलीज होता है, एक तरह का नशा। जैसे किसी गेम में पॉइंट्स बढ़ रहे हो, इंसान को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। रश में सारे रेड फ्लैग्स दिखना बंद हो जाते हैं। आप इस धोखे का लेवल देखिए। अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच इन प्रोफेसर ने 14 अलग-अलग राज्यों के 46 बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। अरे बाप रे, 46 बैंक अकाउंट्स? हाँ, और जब उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उन्होंने अपने भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से भी उधार लेना शुरू कर दिया। पर एक बात मुझे यहाँ हजम नहीं हो रही। अगर किसी एक लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं तो 14 अलग-अलग राज्यों के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में पैसे क्यों भेजेंगे? ये अजीब नहीं लगा उन्हें? यहाँ संक कॉस्ट फैलेसी अपना काम करती है। जब कोई इंसान एक बार अपना पूरा भरोसा और थोड़ा पैसा डाल चुका होता है ना, तो पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता होगा कि बस थोड़ा और पैसा दे दूं तो पिछला नुकसान और प्रॉफिट सब वापस आ जाएगा। सही कहा। स्कैमर्स इंसान की इस उम्मीद और डिस्परेशन का पूरा फायदा उठाते हैं। तो फिर आखिर इस जाल का पर्दाफाश कब हुआ? उन्हें रियलिटी चेक कब मिला? ये तब हुआ जब उस फ्रॉडस्टर ने अचानक $8,000 और मांग लिए, वो भी टैक्स और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। हाँ, ये तो क्रिप्टो स्कैम्स का सबसे आखिरी और टिपिकल कदम होता है, जिसे फेक लिक्विडिटी कहते हैं। हाँ, जब उन्हें लगता है कि सामने वाले के पास अब लुटाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो आखिरी मोटी रकम मांगते हैं, ये कहकर कि प्रॉफिट रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स देना होगा। तब जाकर प्रोफेसर और उनके परिवार को झटका लगा। और तब जाकर उन्होंने तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो यानी TGCSB में केस दर्ज करवाया। जी, और ये मुकदमा भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के सेक्शन 66D के तहत दर्ज हुआ है। सेक्शन 66D खास तौर पर उन मामलों में लगता है जहां इंटरनेट या मोबाइल का इस्तेमाल करके पहचान चोरी की गई हो और धोखा दिया गया हो। चलिए, अब वक्त है हमारे Q&A सेक्शन का। तो यहाँ एक जरूरी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन? ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसका बहुत ही सीधा सा आंसर है। आंसर?
अगर कोई सोशल मीडिया पर दोस्ती करके किसी अनजान वेबसाइट पर गारंटीड प्रॉफिट का लालच दे और बाद में आपके ही पैसे निकालने के लिए अलग से टैक्स या प्रोसेसिंग फी मांगे, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहां धोखाधड़ी हो रही है। एकदम ठीक है, क्योंकि असली फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रॉफिट पे टैक्स लगता जरूर है, लेकिन वो रिटर्न्स में से ही काट लिया जाता है। अलग से नए पैसे जमा करने को कोई लेजिट कंपनी नहीं कहती। सही बात है। ये पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि स्कैम्स सिर्फ टेक्निकल नहीं होते, वो हमारी कमजोरियों पर वार करते हैं। तो इस डीप डाइव के अंत में सोचने के लिए एक सवाल, क्लोजिंग क्वेश्चन। जब हमारी सारी जिंदगी की कमाई दांव पर हो, तो डिजिटल दुनिया में किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से पहले हमें अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज कहाँ तय करनी चाहिए? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।